पाठ 16 छठ पूजा। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महापर्व है। सूर्य की उपासना का यह एक अनुपम लोक पर्व है जो बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त झारखंड व नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। धीरे धीरे यह पर्व पूरे भारत के साथ साथ विदेश में भी प्रचलित हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन राज्यों के लोग देश के साथ साथ दुनिया के कई देशों में रहते हैं, वहाँ भी इस पर्व को उतनी ही श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं जितना दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ पर्व कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पर्व की अधिक प्रसिद्धि है। पारिवारिक सुख समृद्धि व मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है। सूर्य ही ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की आराधना की जाती है। यह पूजा गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी के किनारे की जाती है। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथानुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस पर्व को करके उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला। पूजा का स्वरूप यह पर्व 4 दिनों का है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तथा समाप्ति सप्तमी को होती है। पहले दिन यानी चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन यानी पंचमी को छठ व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में शाम को गन्ने का रस या गुड़, चावल और दूध की खीर और पूरी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन आजकल गुड़ की जगह चीनी का भी प्रयोग करने लगे हैं। प्रसाद में फल जैसे केला, संतरा, सेब आदि भी होता है। तीसरे दिन यानी षष्ठी को दिन में पूजा की तैयारी की जाती है। छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से ठेकुआ या आटा एवं गुड़ से बना मीठा पकवान है एवं खजूर या आटा, मैदा एवं चीनी से बनाते हैं। इसके अलावा पूजा में चढ़ावे के लिए मिठाई, केला
पानी वाला नारियल, बड़ा नींबू, गागल, नाशपाती, सेब, सिंघाड़ा, मूली, सुथनी, शकरकंद, गन्ना आदि भी चढ़ाते हैं। शाम को पूजा की पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की बनी एक बड़ी टोकरी, जिसे दौरी या दौरा कहते हैं, में अर्घ्य का सूप, जो बांस या पीतल का बना होता है, सजाया जाता है। सूप में फल, मिठाई, ठेकुआ एवं पूजा का सारा सामान रखा जाता है। इसके बाद व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग पूजा का सामान साथ लेकर छठ माता की पूजा करने एवं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने घाट नदी किनारे की ओर चल पड़ते हैं। घाट पर 5 से 6 गन्नों पत्ते सहित को खड़ा करके एक घेरा बना दिया जाता है। इन गन्नों पर एक लाल या पीली धोती या कपड़ा या साड़ी को चारों ओर से लपेट दिया जाता है। यहीं पर पूजा का सारा सामान रख दिया जाता है। पूजा हेतु प्रसाद सिंघाड़ा, नाशपाती, खजूर, मूली, केला, सेब, मिठाई, गन्ना, ठेकुआ, नारियल, शकरकंद, बड़ा नींबू। छठ मैया की पूजा की जाती है, कथा पढ़ी जाती है, दीप जलाते हैं। सभी छठ व्रती एक तालाब या नदी में खड़े होकर और हाथ में सूप लेकर जल और दूध से सामूहिक रूप से सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस समय सूर्यदेव पश्चिम की ओर रहते हैं। इस अर्घ्य को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और सूर्यदेव की पूजा के पश्चात व्रत संपूर्ण होता है तथा प्रसाद वितरण किया जाता है।